तो जय हिंद दोस्तों, फिर से इस नए वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे डीपीपी 2 का सॉल्यूशन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को डीपीपी 1 बता दिए थे और इस वीडियो में आज हम लाए हैं डीपीपी 2 का सॉल्यूशन। चलिए बोटनी में और पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अटेम्प्ट भी कीजिएगा। चलिए पहला नंबर इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस इन एस फेज। जो एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में कौन होता है? तो डीएनए रिप्लिकेशन होता है। डीएनए रिप्लिकेशन होता है। इन एनिमल सेल रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल ये भी होता है। एंड सेपरेशन ऑफ रिप्लिकेटेड डीएनए ये नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द गैप 1 फेज ऑफ सेल साइकिल। गैप 1 फेज ऑफ सेल साइकिल में हो जाता है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 का ए हो जाएगा। 2 का ए हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन। हिस्टोन प्रोटीन जो सिंथेसिस करता है किसमें करता है? गैप 1 में नहीं करता है, गैप 2 में भी नहीं करता है, माइटोसिस फेज में भी नहीं करता है, यानी सिंथेसिस फेज में करता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है गैप 2 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड। गैप 2 फेज को हम क्या बोलते हैं? गैप 2 को आप लोगों को पता होगा प्रीमायोटिक गैप फेज भी बोलते हैं या प्रीमायोटिक फेज भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 का सी हो, सॉरी 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है in which of the following chromosome remains same but amount of DNA doubles। डीएनए डबल किस में होता है? ठीक है, क्रोमोजोम का जो अमाउंट है डीएनए में किस में डबल होता है? तो आप लोगों को पता होगा जो डीएनए का अमाउंट होता है जो एस यानी सिंथेसिस फेज में होता है, तब 5 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द ओड वन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेज। इंटरफेज में कौन ऑर्डर है? ठीक है, मतलब कौन ऑड है, यानी 1 विथ रिस्पेक्ट टू। तो ऑड इसमें यही आ जाएगा, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, प्रोफेज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों का तीनों ऑप्शन ऑडे है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। The incorrect statement, select the incorrect statement regarding S phase of interphase। S phase of interphase, तो इसमें से गलत चूज करना है। It occurs between gap 1 and gap 2 सही है। Replication, DNA replication nucleus in this phase ये भी सही है। एंड ये भी सही है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म ये भी सही है। एंड एज डीएनए इज डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑल्सो गेट डबल ये नहीं होता है। ऑल्सो गेट थोड़ा ना होता है, डबल अपने आप से नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 का डी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। तो सॉरी 7 का क्वेश्चन है, 7 का क्वेश्चन नंबर का डी हो जाएगा आंसर। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इंटरफेज। इंटरफेज में कौन कौन होता है? 3 गो स्टेटमेंट दिया है, आप लोगों को सजाना है। इज ए बायोसिंथेटिक एस फेज, यानी बायोसिंथेटिक जो फेज है इन विच द सेल डुप्लीकेट इट्स सेल ऑर्गेनेल्स सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट मोर देन 95% ये भी सही है। एंड इन द फेज डिफरेंस, फेज जो होता है फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव माइटोसिस फेज के बीच होता है ये भी सही है। यानी 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट सी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है
ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें से फिगर दिया हुआ है वही में आप लोगों को ए एंड बी सी मैच करना है, ठीक है, ए बी सी मैच करना है, ठीक है। तो ए बी सी मैच करना है, ठीक है। ए जो होता है गैप 1 होता है, ठीक है, और बी जो होता है सिंथेसिस होता है, इसका ऑर्डर भी वही होता है। एंड सी जो होता है सी गैप 2 होता है, गैप 1 एस एंड G2 गैप 2। और डी वाला यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, डी वाला यहाँ पर है, इसको जी नॉट फेज बोलते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका मैच इसमें करता है ए का G1 एंड बी का एस, यानी ऑप्शन नंबर सी का G2, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। 9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इन ए डिप्लॉयड सेल इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 2n बराबर, डिप्लॉयड सेल है 2n बराबर 8 दिया हुआ है। तो गैप 1 फेज में जो नंबर है क्रोमोजोम की गैप 2 में बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा इसका चेंज नहीं होता है, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर चेंज नहीं होता है, जो रहता है गैप 1 में या 2 में या एस में रहे सेम ही होता है। यानी ऑप्शन नंबर 10 का कितना हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इन ए डिवाइडिंग सेल हैविंग सेल साइकिल ऑफ 24 आवर टाइम, यानी माइटोसिस फेज में आप लोगों को बताना है। माइटोसिस फेज में जो 24 आवर होता है उसमें जो 1 आवर होता है, कितना, 1 आवर, 23 आवर होता है इंटरफेज में। तो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन गैप 1 फेज में 10 है, तो देन नंबर बताना है आप लोगों को, किस में, गैप 1 का नंबर आप लोगों को बताना है कितना होगा, ठीक है। तो बोले थे चेंज नहीं करता है, आना धुन मारिए, इसमें गैप 1 रहे गैप 2 रहे कुछ में चेंज नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर 10 है तो 10 ही होगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड गैप 1 में 10 है देन, अब गैप 2 में पूछ दिया है क्रोमोजोम गैप 2 में कितना होगा, आसानी से 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 13 का ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें कुल हम लोग 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।